हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में? तो आज एक क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ भी है, टफ नहीं है बल्कि समझने के लायक है बिल्कुल। और सर्कल के सर्कल और उसके टेंजेंट के आधारित क्वेश्चन है उस पर। तो इसमें क्वेश्चन आपको लिखना है कि ए बी और सी डी मैंने दो पैरेलल टेंजेंट होगा किसी सर्कल को, है ना। और तीसरा एक टेंजेंट जो कि उसका इंटरसेप्ट जो होता है सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, क्या लिखे? किसी सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, एक तीसरा टेंजेंट दोनों को उसको काट रहा है और सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया है कि ए बी एंड सी डी टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, एंड टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ये किस पर एंड पर इंटरसेक्ट कर रहा है और सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है? ये 90 डिग्री। तो इसी को हमको प्रूव करना है। आप लोग अपने क्लास सीजी के क्लास सर्कल के मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर में कुछ एक क्वेश्चन है, वो सीबीएसई में भी एक क्वेश्चन, तो देख लेंगे इसको। तो हमको क्या दिया है कि ए बी, मैंने सबसे पहले सी ओ आर इज द सर्कल एंड ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल एंड थर्ड पैरेलल। अब देखो ए बी एंड सी डी टू पैरेलल ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? इंटरसेक्ट एट एल एंड एम, ठीक है। एक तीसरा जो है टेंजेंट देखो ई एफ इंटरसेक्ट ए बी, ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। तो हमको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ओ को एल से, ओ को एम से, ओ को एन से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ओ एल, ओ एम और ओ एन, ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है। अब देखिए ए बी एंड सी डी टू पैरेलल टेंजेंट है, तीसरा टेंजेंट कौन सा? ई एफ है ना। ये सर्कल को एन पर काट रहा है, सर्कल को एन पर काट रहा है, और ये ए बी जो है एल पर काट रहा है और सी डी जो है एम पर काट रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ए बी, ठीक है, इंटरसेक्ट एट एल, इंटरसेक्ट एल पर कर रही है। तो ओ एल इज द रेडियस, ओ एल इज द रेडियस, ठीक है। अब इसमें ओ एल पी इज 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। एंगल ओ एल पी इज 90 डिग्री। भाई रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? सर्कल। हम ए बी को लिए एल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ को एल से ज्वाइन किए, तो ओ एल पी इज 90 डिग्री। इसी तरह से ई एफ इंटरसेक्ट एट कहाँ पर? एन पर, ठीक है। तो ओ एन पी एन, देन एंगल ओ एन पी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओ एल पी एंड ओ एन पी इज 90 डिग्री हो गया। अब हमको दो ट्रायंगल्स में 90 डिग्री, एंगल वन, टेंगल टू। तो यहाँ पर लिख सकते हो राइट एंगल टेंगल कितना होगा? ओ एन पी एंड ओ एल पी, एंगल ओ एल पी। इसको हमको कॉन्करेंस प्रूफ करना है। तो इसमें क्या लिखोगे? ओ एल इज इक्वल टू ओ एन, ये क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ सर्कल। ओ पी इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू कॉमन साइड। तो ट्रायंगल्स ओ एन पी इक्वल टू एंगल ओ एल पी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं? अब इस ट्रायंगल को इस टेंजेंट को ले सकते हैं, सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट। ये जो सी डी है एम पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये कितना एन पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम इस ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं क्या? ओ एन क्यू और ओ एम क्यू,
इसी का सेम एज, तो आप लोग करके देखना सेम एज ट्रायंगल ओ, है ना, जैसे हमने इसको प्रूव किया OMQ, है ना, कॉन्ग्रुएंस टू ONQ। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए EF इंटरसेक्ट कर रहा है AB और CD को कितना P और Q पर, है ना। EF इज द इंटरसेक्ट ऑफ टेंजेंट AB एंड CD एट पॉइंट P एंड Q। देन हम क्या कर सकते हैं, BPQ और PQD, है ना, इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ आप लिख सकते हो EF इंटरसेक्ट AB एंड CD एट P एंड Q, तो BPQ प्लस एंगल MQP, है ना, सॉरी DQP, है ना, DQP इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट? उसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं LPN प्लस MQN, है ना। अब देखो इसी तरह का हम इसको कहते हैं LPN प्लस MQN, इसका भी एंगल LPN प्लस एंगल MQN, इनका भी सन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमको कैसे करना पड़ेगा, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर है, एंगल भी बराबर है, ये 90 ये भी 90, तो हम इसको दो बार ले सकते हैं, इसको भी दो बार ले सकते हैं, फिर इस ट्रायंगल को POQ लेके हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, टू एंगल OPN, देखिए OPN ये लीजिए, टू एंगल OPN, टू क्यों लिया कि दोनों बराबर है, OPN और LP, तो टू एंगल OPN प्लस क्या हो जाएगा OPN, तो ये कितना होगा OQN, टू OQN, टू एंगल OQN, है ना। तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे कॉमन, 2 निकाल लो, तो एंगल OPN प्लस एंगल OQN, ये 180 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, माने OPN और OQN इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। अब हम ट्रायंगल POQ लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, ट्रायंगल POQ, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल POQ, तो ट्रायंगल POQ, तो OPQ है ना, OPQ ले, और आप लोग करके देखिए, चलिए 2 मिनट का आप लोगों को समय देता हूँ, इसको 90 डिग्री प्रूफ करके देखिए। चलिए, किसी ने बनाया किसी ने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल OPN प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQN, ये कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम हमें अभी निकाला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री, इट्स प्रूव दैट। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको, कि किसी सर्कल की दो पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, किसी सर्कल की दो पैरेलल टेंजेंट के बीच एक टेंजेंट का इंटरसेप्ट सेंटर पर क्या करा, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करा है। तो आप देख सकते हैं कि AB एंड CD आर टू पैरेलल, AB एंड CD टू पैरेलल टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट जो होता है EF जो होता है इस AB और CD को POQ पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम क्या किए, OL, OM और ON इसके परपेंडिकुलर डाउन किए हैं 3 टेंजेंट पर, पहला AB, दूसरा CD, तीसरा DF पर हम डाउन किए हैं। फिर हमने क्या किया है, डाउन करने के बाद हम क्या किए, इस ट्रायंगल को
ये ए बी और ई एफ एल और एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या किए हैं इसको ओ एल पी और ओ एन पी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए हैं। कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ किए हैं अपन, ये ओ एल और ओ एन इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ओ पी इज द कॉमन साइड, तो हमको एक कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। उसी प्रकार हम इस ट्रायंगल को सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एम पर और ई एफ इंटरसेक्ट कर रही है एन पर, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें भी हम एक ट्रायंगल है 90 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं कौन सा कि ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइन है, ई एफ इंटरसेक्ट करती है, तो बी पी क्यू और डी क्यू पी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होगा कि नहीं। अब हम मान लीजिए कि ये एल पी एन प्लस पी एन क्यू, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कहीं पर लिखे एन पी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, तो 2 ओ पी एन माने ऐसा हम लिखते ओ पी एन प्लस ओ पी एल, तो ओ पी एन और ओ पी एल दोनों बराबर है, तो 2 एंगल ओ पी एन और 2 एंगल ओ क्यू एन लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो इन दोनों का सम कौन सा सम, ओ पी एन और ओ क्यू एन का सम कितना लगे, 90 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं पी ओ क्यू, जो कि पी और क्यू को काट रहा है, कौन काट रहा है, ए बी सी डी ई एफ पर, और इस सेंटर से हम ज्वाइन किए हैं ओ एन द रेडियस, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ, मैंने पी ओ एन प्लस क्यू ओ एन प्लस पी ओ क्यू, इनका सम 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है। तो इसको हम सेपरेट किए, तो एंगल पी ओ क्यू क्या कर लिया, 90 डिग्री एंगल सेपरेट किया। तो आज का जो टेंजेंट का जो टॉपिक था हमारा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, काफ़ी स्टूडेंट्स बोला था सर इसको यूट्यूब में डाल दीजिए ताकि हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो आप लोग इसको बार बार स्किप मत करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा पॉज कर करके, तो आपको काफ़ी समझ आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को ध्यान से देखकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।